Rahim. Jazallahu Sayyidina wa Maulana Muhammad. Today our lecture is accounting, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक एक है हमारे पास बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के ऊपर हम ज़रा डिस्कस करेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है, हर कंपनी के लिए ज़रूरी है, हर कंपनी मंथली वाइज और वीकली बेस पर, मंथली बेस पर आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां, वरना एनुअली तो छोटी छोटी कंपनियां भी बनाती रहती हैं। तो बैंक रिकन्सिलेशन है क्या, आप ज़रा इसको देखें। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन का मतलब क्या होता है, मवाजना करना। थोड़ा सा मैंने इसको डिफ़ाइन किया है कि बैंक रिकन्सिलेशन है क्या। टू रिमूव द एरर्स एंड फ्रॉड बिटवीन टू बुक्स, टू रिमूव द एरर्स एंड फ्रॉड बिटवीन टू बुक्स लाइक पासबुक एंड कैश बुक। यानी बैंक रिकन्सिलेशन, बैंक के अंदर हम मवाजना करते हैं दो बुक का, कैश बुक का और पासबुक का। यानी जितना भी कंपनियां पैसा पर डे, पर मंथ, पर वीक जमा करती हैं, कलेक्ट करती हैं, वो अपने पास नहीं रखती, उसको किस में जमा करा देते हैं, बैंक में। तो बैंक में जो पैसा जमा कराते हैं, बैंक से फिर टैली करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहलाते हैं। अब बैंक की जो बुक है उसको आप पासबुक कहते हैं, जो कंपनी की अपनी बुक है या कस्टमर की जो अपनी बुक है उसको आप क्या नाम देते हैं, कैश बुक। पासबुक बैंक बुक या इसको बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं, और ये हमेशा क्रेडिट होगी क्योंकि बैंक के पास जो पैसा है वो बैंक का अपना नहीं है, वो कंपनी का है, कस्टमर का है। तो बैंक ने उसको लायबिलिटी के तौर पर रखा हुआ है। लायबिलिटी हमेशा आपके पास क्या होती है, क्रेडिट होती है। उसके बाद कैश बुक है, कैश बुक को कंपनी बुक भी कहते हैं, कस्टमर बुक भी कहते हैं, और ये हमेशा डेबिट होते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा जिसके पास होता है डेबिट होता है, क्योंकि कंपनी का अपना पैसा है। उसके बाद नीचे एग्जांपल्स गिवन है, कुछ मैंने लिखे हैं। व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड इन कैश बुक, जब कैश बुक में आप पैसा लेते हैं तो एंट्री आप क्या करते हैं, कैश डेबिट, कैश सेल क्रेडिट हो जाती है या अकाउंटेबल, जिससे आपने पैसा लिया वो क्या हो जाता है, क्रेडिट। कैश डेबिट, सेल या अकाउंटेबल क्रेडिट। व्हेन कैश इज़ पेड या डिपॉजिट टू बैंक, जब बैंक में आप जमा कराते हैं तो फिर बैंक डेबिट और कैश क्या हो जाता है, क्रेडिट। आपके पास जो कैश है, यानी इस बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर एक आइटम को आप डिस्कस करते हैं, कैश को, लेकिन दो बुक्स को डिस्कस करते हैं, पासबुक और कैश बुक को। यानी वो कैश आपके पास पासबुक में कैसे ट्रीट होगा और कैश बुक में कैसे ट्रीट होगा। आइटम एक ही है, बुक्स दो हैं, पासबुक और कैश बुक बुक्स दो हैं, ये आइटम एक ही है, वो हमारे पास क्या है, कैश। मोस्ट लिक्विड आइटम्स है। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आप बनाते कैसे हैं, यानी हर पेपर के अंदर M.Com B.Com के पेपर में आती है, वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर लिखेंगे कंपनी नेम, नीचे आप लिख देंगे BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, नीचे मंथ ऑफ जनवरी है, फरवरी है, जो भी है वो मंथली बेस पर आप बना लें, आगे ईयर भी लिख दें उसका। अब आपने ऐसे शीट एक बना लेनी है, तो यहाँ पासबुक का बैलेंस लिख दिया, वहाँ कैश बुक का बैलेंस लिख दिया, तो स्टूडेंट घबराना नहीं है। यहाँ कैश बुक का बैलेंस लिख सकते हैं, वहाँ पासबुक का लिख सकते हैं, बस दोनों बैलेंस इक्वल होने चाहिए, टैली होने चाहिए। हाँ, अगर आप इसको ऊपर नीचे बनाना चाहें, ऊपर पासबुक का बैलेंस लिख दें, उसके आइटम लिख दें, नीचे कैश बुक का बैलेंस लिख कर उसके आइटम, दोनों आइटम टैली होने चाहिए। इस तरह भी आप कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। तो पासबुक का बैलेंस गिवन होगा, कैश बुक का भी बैलेंस गिवन होगा, जो अमाउंट गिवन होगी वो लिख देंगे। डॉलर के अंदर होती है इसलिए मैंने डॉलर के साइन लिखे हैं। पासबुक में दो चीज़ें जाएंगी, एक आइटम ऐड होगा, दूसरा आइटम क्या होगा, लेस होगा। ऐड क्या होगा, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, या जिसको नाइट डिपॉजिट कहते हैं, डिपॉजिट इन ट्रांजिट या नाइट डिपॉजिट जिसको कहते हैं, या पाकिस्तानी बुक में उसको कहते हैं अनकलेक्टेड चेक। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, नाइट डिपॉजिट या अनकलेक्टेड चेक। ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट अक्सर वो देता है, ये जहाँ पर भी होगा आपने पासबुक में क्या कर देना, ऐड कर देना। और एक आइटम आपने इसमें से लेस करना है, वो हमारे पास है आउटस्टैंडिंग चेक, या इसको कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। आउटस्टैंडिंग चेक फॉरेन बुक्स में कहते हैं, अनप्रेजेंटेड पाकिस्तानी बुक्स में कहते हैं। यानी पासबुक के अंदर एक आइटम ऐड हो जाएगा जो कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, और एक आइटम लेस हो जाएगा जो कि आउटस्टैंडिंग चेक है, वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद आप कैश बुक की तरफ चले जाएंगे। कैश बुक का बैलेंस आपके पास गिवन होगा, उसमें ये 4 एंट्रियाँ ऐड होंगी और 4 आइटम क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। 4 जो आइटम ऐड होंगे वो कौन कौन से, ऑनलाइन कलेक्शन, ऑनलाइन कलेक्शन कहीं पर भी आएगी, कैश बुक में ऐड हो जाएगी। कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल या नोट रिसीवेबल, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड जो कलेक्ट करते हैं वो भी कैश बुक में ऐड हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट,
वो भी इसमें क्या हो जाएगा, कैश बुक के अंदर ऐड हो जाएगा। और लेस क्या होंगे, बैंक चार्जेस लेस हो जाएंगे, ओमिटेड चेक, भूले हुए चेक, ओमिटेड चेक लेस हो जाएंगे, एनएसएफ चेक, नॉन सफिशिएंट फंड चेक भी लेस हो जाएंगे, या जिनको कहते हैं डिसऑनर चेक, वो भी लेस हो जाएंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, वो भी इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो आप इसका भी बैलेंस करेंगे और इसका भी बैलेंस, दोनों एडजस्टेड बैलेंस, इसका यानी पासबुक का और कैश बुक का आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनती है। अगर आपके पास दोनों बुक्स का बनाना हो तो आप इस तरह बनाते हैं। अगर एक बुक का बैलेंस हो दूसरी का बैलेंस ना हो तो फिर फ़र्ज़ क्या आपके पास पासबुक का बैलेंस है तो पासबुक में 2 आइटम जाते हैं, डिपॉजिट एंड ट्रांजिट ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग चेक क्या कर देंगे, लेस। कैश बुक का बैलेंस ना हो तो फिर कैश बुक में जो ऐड होने वाले आइटम हैं वो इसमें जाकर क्या कर देंगे, लेस। और ये कैश बुक में लेस होने वाले आइटम हैं वो पासबुक में जाकर क्या कर देंगे, ऐड। तो ऑटोमेटिकली आपके पास पासबुक की मदद से आपके पास कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। तो उलट हो जाएगा इफेक्ट। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियां या जितने बिजनेस हैं या जितनी फॉरेन बुक्स हैं, दोनों बुक्स का वो मांगता है, दोनों बुक्स का बैलेंस होता है। पाकिस्तानी बुक्स में वो सिंगल बुक का दे देता है, पासबुक का बैलेंस दे दिया, कभी कैश बुक का दे दिया। तो फिर आपने ये देखना है जो कैश बुक का अगर बैलेंस दिया, जो कैश बुक में ऐड होते हैं ऐड करें, जो लेस होते हैं लेस करें। पासबुक वाले जो आइटम हैं वो अगर पासबुक का बैलेंस नहीं है तो फिर पासबुक वाले जो आइटम हैं जिस तरह डिपॉजिट ट्रांजिट ऐड होता है वो इधर लेस कर दें, आउटस्टैंडिंग चेक जो वहाँ लेस होते हैं यहाँ पर क्या कर दें, ऐड कर दें। तो आपके पास बैलेंस फिर पासबुक का आ जाएगा। तो ये हमारे पास आज बैंक रिकन्सिलिएशन का टॉपिक है।